जब हम अध्यात्म का अभ्यास शुरू करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें झूठ लगने लगती हैं, मिथ्या लगने लगती हैं। हमें पता चलता है कि हाँ, ये मोमेंटरी है, ये क्षणिक है, तात्कालिक है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ राम नहीं है। हम और फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें पता चलता है कि कितनी ही अनावश्यक चीज़ें मैं कर रहा हूँ, कि मैं कितनी अनावश्यक चीज़ें खा रहा हूँ, कितना ही अनावश्यक बोल रहा हूँ, कितने अनावश्यक सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। और हमें धीरे-धीरे एक एक अवस्था ऐसी होती है कि इम्पेशेंट हो जाता हूँ मैं और मुझे वो अ, दूसरे लोग भी इसमें फिर हमें पता चलता है कि सिर्फ़ जो-जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, उसमें मैं अकेला इन्वॉल्व नहीं हूँ, बाकी लोग भी इसमें शामिल हैं। तो उम, उन बाकी लोगों का भी गुस्सा आने लगता है, घृणा होने लगती है। लेकिन फिर अध्यात्म जैसे-जैसे हम आगे जाते हैं, वैसे सुना है संत जो आध्यात्मिक होते हैं, उन्हें तो प्रेम होता है। वो तो हमेशा प्रेम में रहते हैं, तो ये कैसे हो? इस पर मेरा बहुत महीनों तक इस पर ये रहा चिंतन रहा और मैं हमेशा ये सोचता था कि गुस्सा कैसे जाए मेरा और प्रेम कैसे आए क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब झूठ-मूठ का है। तो पकड़ में आया कि मैं सिर्फ़ एक चीज़ से ध्यान हटा कर के मैं दूसरी चीज़ वो मेरे पास कुछ और गोल्स हैं, मेरे अभी की जो कुछ चिंताएँ हैं, मेरा मन ही मुझे एक तरह से बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं मेरे पास अभी इस वक़्त मेरे जो गोल्स हैं, कुछ मेरे प्रोफ़ेशनल एम्बिशंस हैं, मेरे कुछ सेविंग्स के गोल्स हैं या फिर मेरे कुछ और पसंदीदा चीज़ें हैं। वो कुछ और हैं जिनमें इन घर के जो लोग हैं जिनसे मुझे बाधा जिनका कोई काम नहीं है। मतलब जैसे मैं कई बार ऐसा लगता है कि मुझे माँ जब मेरे पास बैठी होती है, मैं और माँ और मेरे पिताजी के साथ मैं खाना खा रहा होता हूँ, वो पुरानी चीज़ों की कहानियाँ सुना रहे होते हैं, पुराने नाते रिश्तों का जो मुझे कुछ भी जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और मुझे घृणा होने लगती है। मुझे ऐसा लगता है कैसे ये लोग सामान्य ऑर्डिनरी लोग हैं, कैसे चीज़ों में ये लोग अभी भी लिप्त हैं और मैं अपने आप को बड़ा आध्यात्मिक समझने लग गया था। और फिर मुझे पता चला कि मेरे पास कुछ और गोल्स हैं जिनमें इन सब चीज़ों का कोई काम नहीं है, इसीलिए मुझे इसका गुस्सा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे सचमुच सब कुछ मिथ्या लगने लगा है। मेरे पास कुछ और है जो जिसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों से, इसीलिए मुझे और जब चिंतन हुआ इसके ऊपर जब चिंतन कर रहा था कि घृणा तो नहीं होनी चाहिए। जब अगर मुझे बोध हो रहा है तो फिर मुझे घृणा बार-बार सुनने में आता है संतों से जब जब मैं पढ़ता हूँ, जब सुनता हूँ तो ये समझ सुनने में आता है कि जब आदमी आध्यात्मिक बन जाता है तो उसे प्रेम होता है। उसकी बातों से प्रेम झलकता है, वो गुस्सा नहीं होता, उसे घृणा नहीं होती। तो इस पर चिंतन करते-करते ये बात समझ आई कि मैं जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है बस उन्हीं की घृणा मैं कर रहा हूँ। जो चीज़ें मेरे काम की है जिसमें मुझे अभी भी इंटरेस्ट है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके फ़ोन आ जाते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। मैं उनके फ़ोन से गुस्सा नहीं होता हूँ। तो अनावश्यकता जो है वो सारी चीज़ों की अनावश्यकता। ये सारी चीज़ें शारीरिक तल पर हो रही हैं, ये सारे गोल्स मेरे शरीर के तल पर हो रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रहे और मैं इन सब से अलग हूँ। उसके लिए मुझे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं। और अलग हूँ ये वाला जो है ये इसी को कहते हैं प्रेज़ेंट मोमेंट। इस बात को मुझे पूरी तरह अगर मुझे ध्यान रहा तो मैं जहाँ भी हूँ, उस वक़्त मैं हूँ। क्योंकि अ, मेरे कोर्स ऑफ लाइफ़ में इस वक़्त मैं यहाँ हूँ। इस वक़्त मैंने यहाँ होना चाहिए इसलिए मैं यहाँ हूँ, दुनिया में। तो मैं जहाँ भी बैठा हूँ, वहाँ पे मैं प्रेम से हूँ। उस वक़्त मैं अगर मैं भगवान के साथ हूँ, अगर मैं पूरा देर अगर मैं अ अ, आत्मा के केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बाहरी चीज़ों का बहुत असर नहीं होगा। मैं कितना क्लियर कर पाया हूँ मुझे पता नहीं बट अ, ये रिकॉर्ड करना ज़रूरी था, ये थॉट क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म विचार है
पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्रूशियल है। तो ये मुझे भी बाद में काम आएगा कि अगर मैं प्रेज़ेंट में हूँ, अगर मैं इस वक़्त लिप्त नहीं हूँ, अगर मैं देख पा रहा हूँ मैं कहाँ हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जब मेरा अगर केंद्र सही रहता है तो मैं अपने आप सही चीज़ों का चुनाव करता हूँ। अपने आप में बोलने में, देखने में, बैठने में, सुनने में, मैं हर चीज़ में सही चीज़ का चुनाव करता जाता हूँ। मुझे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जब कॉन्फिडेंस होता है कि ये गलत है, तो मुझे डर भी नहीं लगता वो बात छोड़ने में, और मैं सीधे उठ के आता हूँ। मुझे इस बात का डर नहीं होता कि किसी को बुरा लग जाएगा या ये गलत है, ये सही है। मुझे ये इन सब चीज़ों को जज करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता होता है कि मैं अगर जो आत्मा है, जो प्रेज़ेंट है, जो आगे का और पीछे का, पास्ट का और फ्यूचर में नहीं है, जो अभी है, अगर मैं उसमें हूँ, मैं पूरी तरह से अ, सही केंद्र पे हूँ, फिर मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गुस्सा भी नहीं आएगा अभी भी। और ये केवल विचार है, ये केवल चिंतन में विचार हुआ है, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से उतरा नहीं है। इसमें उतारने में बहुत अभ्यास चाहिए होगा, और वो मैं कर रहा हूँ।